ठीक है। तो जो भी अपना IUPAC था उसका नॉमेनक्लेचर चल रहे थे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो आज हमारा क्या है, इसका लास्ट है, मतलब इसके केवल एक लेक्चर और होगा, उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म। ठीक है, यानी अब उसके बाद क्या होगा, आज के बाद एक बचा रहेगा साइक्लिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करें। ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग। तो आज हम देखते हैं आपका क्या, साइनो या फाइनाइट ग्रुप, सीधी सी बात है, फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट का मतलब हो गया फीएन। ठीक है, अब बात आती है कि जो साइनाइड होता है तो फाइनाइट का सफिक्स क्या होगा, वही दो केस आएंगे। सफिक्स कार्बन को अगर जो हमने इंक्लूड किया है, दूसरा हमने कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, तो अगर जो आपने इसके कार्बन को इंक्लूड किया तो वो क्या कहलाएगा आपका, नाइट्राइल। क्या, नाइट्राइल। समझ में आया नहीं, उसका जो सफिक्स लिखोगे वो क्या लिखोगे, नाइट्राइल। अगर जो इंक्लूड नहीं किया कार्बन चेन को इसके पेरेंट किसमें, PCC में, तो क्या लिखोगे, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। समझ में आया। तो ये हुई बात सफिक्स की। नेक्स्ट बात आती है आपकी प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जब हमारा फीएन यानी फाइनाइट ग्रुप किसकी तरह एक्ट करेगा, बोलो, जब हमारा फाइनाइट ग्रुप किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ सबस्टिट्यूएंट यानी ब्रांच की तरह, एज अ साइड चेन, तब हम उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखते हैं हम आपका प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स होगा आपका साइनो। प्रीफिक्स क्या होगा आपका, साइनो। ठीक है, चलिए अपने को ये बातें समझ में आई कि आपसे कोई पूछे कि फाइनाइट का क्या, सीधी सी बात, तीन चीजें रखोगे, ये तीन चीजें याद, तो अपना काम हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, यानी काम ओके हो जाएगा। समझ में आया। तो अब इसमें क्या करते हैं देखिएगा, आपसे कोई पूछे कि फाइनाइट का सफिक्स क्या है तो आप क्या बोलोगे, अगर जो हमने फाइनाइट के फी को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया है तो उसको बोलोगे नाइट्राइल, यानी उसका सफिक्स क्या रहेगा, नाइट्राइल। बट आपने फाइनाइट का जो कार्बन है इसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया तो फिर बोलोगे कार्बोनाइट्राइल। फिर होता है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है हमारा, साइनो। ठीक है, प्रीफिक्स कब लिखोगे, जब हमारा जो फाइनाइट है, फाइनाइट किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे फाइनाइट हो गया, वो कब एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट की तरफ, जब इससे हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर उसकी बात आती है कि जो हमने बोला कि इसमें जो है आपका कि कार्बन कब इंक्लूड नहीं करोगे पेरेंट कार्बन चेन में, फाइनाइट के कार्बन को आप कब इंक्लूड नहीं करोगे किसमें, पेरेंट कार्बन चेन में, तो दो केस होगा, या तो फाइनाइट ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ हो, या दो से ज्यादा फाइनाइट ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी 3-4 प्रेजेंट हो, तो उसमें आप क्या लिखोगे, कार्बोनाइट्राइल, यानी उसके कार्बन को आप किसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो, पेरेंट कार्बन चेन में। चलिए देखते हैं। फेज 2 1 2 3 4 कितने हैं, 4 कार्बन है, तो इसके कार्बन को हमने किसमें इंक्लूड कर लिया, पेरेंट कार्बन चेन में, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लिखोगे, नाइट्राइल। CH3 CH2 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 Cn 1 2 3 4 5, 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन, तो लिखोगे पेंटेन। लास्ट में क्या जोड़ोगे, नाइट्राइल, क्योंकि आपने इसके कार्बन को किसके अंदर इंक्लूड कर लिया, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। CH3 CH2 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 Cn, तुम अब क्या करो, लो यहां पे ले लो CH3, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या है, पेरेंट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5। 3 पे क्या, मिथाइल, तो आप लिखोगे 3 मिथाइल, कितने, 5, तो 5 को क्या बोलोगे,
पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, चलिए अब इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। FeS3, ठीक है, अब देखते हैं ये क्या हमारा FeS3 FeH, ठीक है, चलो देखते हैं FeS3 FeS2 फी FeS3 डबल बॉन्ड FeS2 Fn। समझ में आया? अब इससे कोई पूछे कि आपका इसका IUPAC नेम क्या है तो आपको काउंट करना कितने पैरेंट कार्बन चेन, 1 2 3 4, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन है यानी PCC है। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। समझ में आया? अब चलो तीसरे पे तो क्या हमारा मिथाइल ग्रुप है तो लिखोगे 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 5, तो 5 कार्बन के लिखते हैं पेंट। ईन लगा हुआ कितने पे? 2 2 ईन, और 1 पे क्या है आपका? नाइट्राइल। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर जो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, रूम मतलब जो एक्चुअली में रियल है, तो उसको क्या करोगे आप? ई को हटा सकते हो। ठीक है, बट दोनों ही सही है। रूल क्या कहता है? आपको लास्ट पे ई हटा देना है। चलिए, ये हुआ हमारा। नेक्स्ट FeS3 FeS2 फी डबल बॉन्ड FeS2 FeS2 Fn। चलो कितने हैं देखो। अब इसका नंबर क्या करोगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। हमने बोला था हम जब पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रिफेर करेंगे। 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है? इथाइल, तो लिखोगे 3 इथाइल। नेक्स्ट 3 इथाइल कितने हैं आपके? ब्यूट, ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल। समझ में आया? तो ये तो वो हमारा नॉर्मली नाइट्राइल का। अब दूसरा केस देखते हैं हम आपका कार्बो नाइट्राइल का। हो गया? चलो कार्बो नाइट्राइल का देखते हैं। देखो अगर जो आपका ये Cn है, इसको क्या बोलोगे? ये क्या? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। खत्म का। नेक्स्ट, क्योंकि आपने इस कार्बन के, इस फाइनाइट के कार्बन को आपने किसमें इंक्लूड नहीं किया? जो आपका मेन क्या है? रिंग 1 2 3 4 5 6, रिंग कितने का? अच्छे का है, तो इसलिए बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। लो और लो बेंजीन ले लो, तो फिर क्या बोलोगे? बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, चलिए एक और FeS2 FeH FeS2 Fn Fn और Fn। इसका क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 सिलेक्ट कर लो, ये है आपका पेरेंट कार्बन चेन। अब बोले ना 3 है, 2 से ज्यादा हो तो हम उसको किस में इंक्लूड नहीं करते? उसके कार्बन को PCC में। तो इसे लिखोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक अब बच गया आपका प्रीफिक्स, यानी फाइनो कब लगाएंगे हम।
ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है कि ये कंपाउंड है क्या। अब आपसे कोई पूछे, ठीक है, नाम बताओ जरा, देखो कर पाते हो, चलो ट्राई करते हैं। ये इसका आईपी, इसका क्या करना है अब हमें, आईयूपीएफी नेम। तो आप तो ऐसे लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 और 5। समझ में आया। 4 पे क्या है आपका फीएन ग्रुप है, और 2 पे क्या है आपका मिथाइल। फीएन ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट होगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, फाइनो। तो लिखोगे 4 फाइनो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे, पेंटेनोइक एसिड। समझ में आया। तो इसका नाम है 4 फाइनो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो ये था हमारा किसके बारे में, शाइन फाइनाइट के बारे में। अब फाइनाइट हमारा खत्म हो गया, अब हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। इसको क्लिक करो। हो गया। तो ये था हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में कि हमने उसमें क्या क्या किया। ठीक है, आपको सफिक्स पता है, प्रीफिक्स पता है, रूल पता है यूपीएससी का, तो फिर कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में फाइनाइट क्या है, फाइनाइट बहुत ही क्या है, पूछो ही मत। नॉर्मली सीधी सी बात किया जाए कि फाइनाइट क्या है, फाइनाइट एक क्रिमिनल है जो अपने घर से दूर हो गया, अपने परिवार से दूर हो गया, निकाल दिया गया। अब वो बोलता है जाके हम क्या करेंगे, एक नया नाम बनाएंगे, एक अपना नाम बनाएंगे। तो वो एक अपना नाम क्या बनाता है, नाइट्राइल। ठीक है, और नाइट्राइल तो बना, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो किसकी तरह एक्ट करेगा, प्रीफिक्स की तरह। तो प्रीफिक्स की तरह जब एक्ट करेगा, सॉरी प्रीफिक्स नहीं मतलब फैट चेन की तरह, तो वो क्या बोलोगे उसे, कार्बो ना फाइनो। क्योंकि कार्बोनाइट्राइल तो तब बोलोगे जब उसके कार्बन को इंक्लूड आपने नहीं किया। चलो, चलिए अब हम देखते हैं आपका कीटोन। कीटोन सी ओ, ठीक है, ये है आपका कीटोन। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, आर सी ओ ओ एच। तो इसका बेचारे का दोनों से कट गया, इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ सीओ यानी कीटोन। अब कीटोन की बारी आई तो इसमें हम देखेंगे सफिक्स। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, जो हमारा सफिक्स होगा, क्या, जो हमारा सफिक्स होगा वो क्या लिखोगे आप बोलो, 1 1 2 का 4 यानी 1। प्रीफिक्स को आप क्या लिखोगे, ओक्जो, ओक्जो या कीटो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बोलो। तो जो कीटोन है, तो कीटोन का क्या करोगे, सफिक्स फिर क्या लिखोगे। हम्म कीटोन का कीटोन का सफिक्स क्या होता है, कीटोन का होता है 1, बट कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ओक्जो या कीटो। यानी अगर जो ये आपका कीटोन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जब फाइट चैन, तो आपको क्या करना है, ओक्जो या कीटो लिखना है वहां पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। CH3 CO CH3 1 2 3, 3 है। प्रो 2 पे कीटोन है तो लिखोगे 2 1। 1 2 3 4, तो इसे बोलोगे ब्यूट 2 1। इसका नाम बताओ।
बोलो क्या है? 1 2 3, 1 2 3, किधर से भी करो तो 3 ही काउंटेबल है। ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको हमने कहाँ पे गलत करवाया है। ठीक है। देखो, अगर जो आपसे सही करवाना है तो सही करवाने के दो ही रास्ते होते हैं। ये तो हम तुम्हें पहले बता दें तो उसमें से कुछ ही बच्चों को क्या आएगा समझ में, या तो हम तुमसे गलती करवा दें तो गलती तुम फिर आगे इन फ्यूचर कभी भी नहीं करोगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। अब देखिए, गलती हमने आपको कहाँ पे कराया। ब्यूट प्रोप, एन इन तो लिखवाया ही नहीं हमने, तो इसलिए क्या है, आपके ये नाम गलत हैं। लोग फ्लो फ्लो में ये चीजें कर देते हैं, तो आपको ये चीजें नहीं करनी। देखो अब क्या करना है। 1 2 3 3 है तो लिखोगे प्रोपेन, क्या? प्रोपेन। 2 1। ठीक है, समझ में आया? इधर कितने हैं? 4, तो लिखोगे ब्यूटेन। 2 1। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 को क्या लिखते हो? पेंटेन। 3 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मली हुई। बोलो। चलो ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए। अब बताओ इसका। इसमें नंबरिंग वाला दिमाग लगेगा तुम्हारा। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में किसे प्रेफर करते थे हम, बताओ? फंक्शनल ग्रुप, जाहिर सी बात है। देखो, 1 2 3 4 5, तो इसके कितने हैं? 5, तो लिखोगे पेंट। अब 4 पे क्या है आपका? इन, तो लिखोगे 4 इन। 2 पे क्या है आपका, बताओ? 2 पे है आपका कीटोन, यानी 2 पे क्या लिख दोगे? 1। तो यह हुआ आपका पेंट 4 इन 2 1। ये है आपका आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का। समझ में आया? तो इसीलिए हमने आपको बता दिया था पहले कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, और कुछ करें क्या? हम्म अब बताओ इसका नाम। बोलो। इसमें हम पहले बता दें, ये नहीं लगेगा, इसमें ये लगेगा प्रीफिक्स, क्योंकि एक्ट ये किसकी तरह एक्ट करेगा? साइड चेन की तरह। सोचो तो फिर बताएं। चलो, अब लिखने वाले लिख चुके होंगे। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? तो देखो, इसमें क्या है, कीटोन भी प्रेजेंट है और सीओओएच भी प्रेजेंट है। तो दोनों में अगर जो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? सीओएच की। तब आपका ये कीटोन किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट, मतलब साइड चेन की तरह। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। तो ये आपका पेरेंट कार्बन चेन। 4 पे क्या है बताइए? 4 पे कीटोन है, बट कीटोन जब प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे यानी जब फाइड चेन, तो लिखोगे ओक्जो। तो लिखोगे 4 ओक्जो 1 2 3 4 5। तो इसे लिखोगे 5 को क्या लिखते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? तो इसका क्या हुआ नाम। तो ये था हमारा कीटोन जो बहुत ही इजी था। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और ले।
3 4 5। बताओ इफ का नाम। बोलो। फिर बना दे रहे हैं लोग अच्छे से। FH3 FH FH O FH2 FOOH। ठीक है, ये है इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC नेम के लिए सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5। 5 है तो 5 पे तो आप देखो 5 है तो आप, और इसमें 4 और 3 पे क्या प्रेजेंट है। लो एक बार और करने के लिए दे दिया, लो करो। क्या बोल रहे हो। हाँ लो और ले लो। ये तो उसका हो गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक का, उसमें कराए थे हमने। अरे यार लोग कुछ बड़ा कर दे रहे हैं। FH3 FeO, ठीक है, फिर कार्बन O, फिर FH3। अब बताओ इसका नाम। उसको डिलीट कर दो, वो भी सही था पर ये का। ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसका IUPAC नेम 1 2 3 4 5। तो देखो गौर से, ये FeO ये कहीं ना कहीं इपॉक्सी है कि नहीं है। तो इसे बोलोगे 3 4 इपॉक्सी कितने, 5। 5 को हम बोलते हैं पेंटेन। कितने पे कीटोन है, 2 पे। तो कीटोन है तो 1 लिखोगे, तो लिखोगे पेंटेन 2 1। समझ में आया। तो ये हुआ इसका IUPAC नेम। तो कीटोन का IUPAC हुआ खत्म। समझ में आया। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा जो चीजें पढ़ा रहे हैं। चलो अब कीटोन हो गया। अब हम देखेंगे आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड FeHO, ठीक है। अब एल्डिहाइड यानी FeHO, तो इसका क्या लगेगा, सफिक्स सबको पता है अल। क्या, अल यानी Al। और बाकी कहाँ गया भाई सफिक्स। अगर जो आपने एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड किया है तो क्या लिखाओगे, अल। अगर जो इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो क्या बताओगे, बोलो। इसको लिखोगे कार्बल डिहाइड। कार्बल डिहाइड। वो कौन सी दो कंडीशन होती हैं जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते पेरेंट कार्बन चेन में। तो दो कंडीशन, या तो 2 से ज्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी मोर देन 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। दूसरा, अगर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच टू रिंग। इन दोनों केस में हम ये क्या लिखेंगे, सफिक्स कार्बल डिहाइड। चलिए इसका नाम बताओ। प्रोपेन, प्रोपेनल। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसे क्या बोलोगे, ब्यूटेनॉल। यानी जितने कार्बन होंगे आपको लास्ट में ई हटा के Al लगा देना। जैसे इसका नाम बताओ।
1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, ये हुआ। चलो और चलें। एच बी आर, लो ए, लो यहाँ पे, अब इसका नाम बताओ। 1 लो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा? तो पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए। 1 2 3 4 5। तीसरे पे क्या है? ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो पेंट। 2 पे क्या है आपका? इन, 2 इन। 1 पे क्या है आपका? अल। ठीक है, तो ये हुआ आपका 3 ब्रोमो पेंट 2 इन 1 अल, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखो 3 ब्रोमो पेंट 2 इन नल। ठीक है, यानी 1 है तो स्पेसिफाई करने की जगह जरूरत नहीं है। तो आपको हमने जितने भी पढ़ा है उसमें तो आपने देखा होगा कि आपको एक भी टफेस्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि हमने आपको जीरो से चालू करके आपको टॉप पे पहुंचाए। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में एक दो कर देंगे, वो चीज करेंगे जो आपको आता है, जो नहीं आता उसको आपको नहीं कराएंगे। ठीक है ना, समझ में आया? तो हमें हमेशा क्या करना है? हमें जीरो से लेकर आगे तक बढ़ना है। लोग कहते हैं कि टफ है, टफ है। लोग बोलते हैं कि आपने नॉर्मली सुना होगा, स्कूल में भी, अभी स्कूल में हो गया, कॉलेजेस में हो, कहीं भी हो, तो आपने एक बात सुनी होगी कि बोलते होगे कि ये टीचर क्या पढ़ा रहा है? टफ पढ़ा रहा है, डिटेल्स में। तो डिटेल्स में पढ़ना अच्छी बात है। नहीं तो फिर कॉलेज का मतलब ही क्या हुआ, कोचिंग का मतलब ही क्या हुआ? स्कूल तो तुम्हारा इसको एक लेक्चर में खत्म कर देता। ठीक है, चलो ये हुआ। अब क्या देखें अपन? कार्बन डिहाइड वाला देख ले क्या? लो, CHO, बताओ इन दोनों का नाम। इन दोनों का नाम बताओ क्या होगा? देखो पहले तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन, तो लिखो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो क्या लिखोगे? कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। इसी तरह ये बेंजीन है और ये क्या है आपका? कार्बल्डिहाइड, तो लिखोगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो है इजी कि नहीं है? ये पूरा समझ में आया? तो ये अपने नॉर्मल थी जो हमने किया, और कर सकते हो चाहो तो। लो, कहाँ पे लिखता है? लो, अरे FeS2 FeH FeS2, ओ अरे FeHO FeHO FeHO। अब बताओ इसका नाम, कुछ नहीं करना। 1 2 3, आंख बंद करके लिखो प्रोपेन। 1 2 3, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, खत्म। छापो, करो जल्दी। हुआ?
ठीक है, तो ये था हमारा सफिक्स के बारे में। अब हम देखते हैं प्रीफिक्स। तो इसको हटाना पड़ेगा। चलो, अरे सफिक्स में अब प्रीफिक्स क्या, प्रीफिक्स में भी दो बातें होंगी। ये तो कार्बन को पकड़ोगे या कार्बन को छोड़ोगे। कार्बन को पकड़ो, ये तो जरूरी है, ये हो नहीं सकता कि तुम कार्बन को छोड़ दो। ठीक है, तो कार्बन को जो तुमने पकड़ा तो वहां पे प्रीफिक्स लिखोगे ओक्सो। क्या, ओक्सो, ओक्सो। अगर जो इसको कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो लिखोगे फॉर्माइल। ठीक है, चलिए इसको समराइज करते हैं अपन क्योंकि जरूरी है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के सफिक्स को अगर जो आपने क्या लिखना है, सॉरी सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स में अगर जो आपने क्या किया पेरेंट, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना भाई। देखो जो पहली बार आ रहा है वो अलग बात है, पर जो पहले से हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इंक्लूडेड है पेरेंट कार्बन चेन में, आपने एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो जो ये हमारा सफिक्स है, क्या, जो एल्डिहाइड का सफिक्स है अगर जो दो होते हैं, एक अल, दूसरा कार्बल्डिहाइड, तीसरा सॉरी दूसरा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी क्या होगा, ऑक्सो और फॉर्माइल। अगर जो अपने कार्बन के यानी एल्डिहाइड के कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड किया है और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका प्रीफिक्स ऑक्सो होगा, अदरवाइज फॉर्माइल होगा। चलिए देखते हैं ये चीजें। हमें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें नहीं समझ में आया। चलो एक बार आओ, आपसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है तो आप बोलोगे कि अगर जो हमने एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड किया है तो आप लिखोगे अल। अगर जो आपने एल्डिहाइड के पेरेंट कार्बन चेन में इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, यानी इसके एल्डिहाइड को इंक्लूड, एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड। प्रीफिक्स में भी वही हुआ कि अगर जो पीसीसी में आपने कार्बन को इंक्लूड किया तो ऑक्सो, अदरवाइज नहीं किया तो फॉर्माइल। ठीक है, चलिए अरे लो इसको लिखो, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ क्या तुमने, ये तो तुम्हारा क्या हुआ, पीसीसी मेन पेरेंट कार्बन चेन, इसके अंदर तुमने इस सीएचओ को रखा क्या, नहीं रखा, तो ये किसकी तरह एक्ट होगा, सफिक्स की, सॉरी प्रीफिक्स की तरह। अब आपने इस सीएचओ के कार्बन को इंक्लूड किया क्या, नहीं, तो कार्बन को इंक्लूड किया तो क्या लिखोगे, फॉर्माइल। अरे 3 फॉर्माइल, 2 मिथाइल, 2 पैरा मिथाइल, हेक्सेन है तो सीओएच है तो लिखोगे हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, बोलो। और एक एग्जांपल देते हैं अपन, CH2 CH2 फिर CH3 फिर CH2 फिर CHO। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है एक, इसका नाम क्या होगा बताइए, 1 2 3 4 5 6, काउंट करो ना। चलो
1 2 3 4 5 6। अब आपको ये तो नहीं डाउट कि इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये सबस्टिट्यूएंट है और मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबरिंग हम इधर से किए। 4 पे क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल। और ये भी तो आपका सबस्टिट्यूएंट है, बट इस सबस्टिट्यूएंट को आपने किसके अंदर इंक्लूड कर लिया, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओक्सो। तो 4 मिथाइल 6 ओक्सो हेक्सोनोइक एसिड। अब बताओ ये सही लिखा है क्या हमने? 1 मिनट का दे रहे हैं, क्रॉस चेक करो। बोलो। 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल है, 6 पे क्या है आपका ओक्सो, यानी 6 पे ही तो क्या है आपका ओक्सो फिचो ग्रुप, फिर आपका क्या है 6 कार्बन है, तो इसे बोलोगे क्या, हेक्सोनोइक एसिड। सही है। हर बार थोड़ी तुम्हें बताएंगे कल, है? हर बार क्रॉस चेक करेंगे तो तुम समझदार नहीं हो जाओगे। ठीक है, चलो। तो ये हुआ हमारा क्या, एल्डिहाइड। एक और बताते रहना, समझ में आया हो तुम। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका यूपीएससी नेम लिखना है, तो पहले तो क्या सिलेक्ट करें, पेरेंट कार्बन चैन। 1 2 3 4 5 6। अब 2 पे ब्रोमो है और 4 पे क्या आपका सीएचओ, और इस सीएचओ को आपने कहां पे इंक्लूड नहीं किया, पेरेंट कार्बन चैन के अंदर, और ये सबस्टिट्यूएंट है, तो आप क्या लिखोगे, इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 4 फॉर्माइल होगा, क्योंकि चौथे पे ये क्या है फॉर्माइल, और कितने कार्बन है अंदर, 6, तो लिखोगे हेक्सोनोइक एसिड, हेक्सोनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एल्डिहाइड खत्म। क्या खत्म। ठीक है, तो अब आप एक बार समराइज कर देते हैं कि एल्डिहाइड के सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है, दोनों। आपसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, तो आप बोलोगे कि अगर जो एल्डिहाइड का कार्बन हमने पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया है तो लिखोगे सफिक्स अल। अगर जो आपने एल्डिहाइड के कार्बन के इंक्लूड किसमें नहीं किया है, पेरेंट कार्बन चेन में, तो लिखोगे कार्बल्डिहाइड। फिर आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह सीएचओ एक्ट होगा। वही बात है कि अगर जो सीएचओ का कार्बन को आपने इंक्लूड किया है पीसीसी में, तो उसका प्रीफिक्स होगा ओक्सो। अदरवाइज अगर जो नहीं इंक्लूड किया तो होगा फॉर्माइल। ठीक है, चलिए, ये हुआ एल्डिहाइड। अब लास्ट बचता हमारा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल बोले तो एल्कोहल, एल्कोहल का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि ड्रिंकिंग एल्कोहल होगा, यानी पीने वाला एल्कोहल होगा। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, पूरी एक सीरीज होती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब क्या है आपके, पूरे कहीं ना कहीं आपके एल्कोहल हैं। तो सब कुछ लोग क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, मतलब कुछ ग्रुप इसमें टॉक्सिक है। जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल में सबसे टॉक्सिक होता है आपका मिथेनॉल। ड्रिंकिंग एल्कोहल यानी जो पीने वाला एल्कोहल है वो क्या होता है, वो होता है आपका इथेनॉल। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके लैब में रखा है तो उसी को गटक लो, वो टॉक्सिक होता है? पहले क्या होता था, एक टाइम पे वो नॉर्मली रखते थे, तो लोग क्या करते थे कि उसी को गटक लेते थे। तो इन सब से बचने के लिए उन्होंने फिर उसको हाईली, क्या बोल सकते हो कि टॉक्सिक बना दिया। ठीक है, टॉक्सिक मतलब क्या है कि उसका जो कंसंट्रेशन हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए।
अब हम देखते हैं आपका एल्कोहल का सफिक्स होगा आपका, अरे सफिक्स ओएल, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। याद रखना यहाँ पे ओएल है, एल्डिहाइड में एल था। CH3 CH2OH, बोलो भाई। इथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, इथेन प्लस ऑल। तो हमने बोला था ई हटाओगे लास्ट में तो लिखोगे इथेन ऑल। जिन्हें नहीं समझ में आया ई क्यों हटाया तो जाओ IUPAC का दूसरा लेक्चर या पहले लेक्चर था उसमें देखो। हाँ, CH3 CHBr CH2OH। अब बताओ इसका IUPAC नेम 1 2 3। तो 2 ब्रोमो, 3 है ना तो इसे बोलोगे प्रोपेनॉल। ठीक है, यार इसी को लिखो प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि 1 पे तो क्या OH है, लिख लो 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल। लो इसको लिखो CH3 Br डबल बॉन्ड CHOH 1 2 3। तो क्या है 2 ब्रोमो प्रोप, और 1 पे क्या है इन 1 ऑल। ठीक है, ये इसको क्या लिख सकते हो 1 है, तुमने बोला जगह स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। 2 ब्रोमो प्रोप इन नॉल, 2 ब्रोमो प्रोप इन ऑल। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हुआ हमारा लगभग समापन की तरफ है। एक और लो, तो ये तो नॉर्मली हुआ। प्रीफिक्स की बात करें, लो एक और ले लो CH2, लो ये CH2 CH2 OH OH OH। ठीक है, कॉमन नेम इसका, हाँ अब बताओ इसका, तो कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, बट IUPAC नेम क्या होगा बताइए? 3 कार्बन है तो काउंट करो 1 2 3, तो लिखोगे प्रोपेन 1 2 3। 1 2 3 पे क्या है ट्राई ऑल, यानी 3 क्या है OH ग्रुप। तो ये हुआ इसका नाम। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रीफिक्स। छापो, सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स का लिख लो। CH2OH CH2 CH2OH। अब बताओ इसका नाम। बताओ तो जाने। देखो तुम अभी 11th में हो 12th में हो, ये मायने नहीं रखता। तुम चल रहे हो, तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? कि तुम 11th में हो 12th में हो या 12th पास आउट हो, ये मायने नहीं रखता। तुम मेहनत कितना है करते हो, ये तुम पे मायने रखता है। जिंदगी है तो मुश्किलें तो आती ही रहेंगी। समझ में आया कि जिंदगी है तो मुश्किलें तो आती ही रहेंगी। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि जो एक पॉजिटिव पर्सन होता है, जो एक क्या बोल सकते हो कि जो एक हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, वो क्या करता है अपने काम को कभी टालता नहीं है, क्योंकि उसे पता है करना तो हम ही है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? पढ़ना है, ये तो है नहीं कि दूसरे को हिस्से में दे दो। समझ में आया? तो याद रखना कि हमें मेहनत करते रहना है, रुकना मत, आराम कर लेना हो सके तो ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, क्या रास्ते क्यों ही कितने मुश्किल ना हो, चलना तो तुम्हें ही है। आज आपका हार्ड वर्क क्या होगा, कल आपके लिए कहीं ना कहीं पे बेनिफिशियल होगा।
ठीक है, चलो इसका हम बताते हैं। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, लो OH CH2 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 OH, इसका IUPAC नेम एक यहाँ पे ले लो CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो पहले तो तुरंत ऑन द स्पॉट सिलेक्ट करो पेरेंट कार्बन चेन, घेरे में ले लो इसे 1 2 3 4। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरे पे क्या आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, हमने बोला था प्रीफिक्स क्या होगा वो एच का, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, कितने हैं 4, और उधर एक पे है तो लिखोगे कितने कार्बन, ब्यूटेन 1 4 डाइऑल। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेन 1 4 डाइऑल। इजी है। तो यहीं से आपका ये IUPAC नॉन साइक्लिक कंपाउंड का खत्म। अब एक लेक्चर बचा इसका केवल और केवल साइक्लिक का, जो हम क्या देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, चलिए।